अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर लगे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा है मादरे मिलत फातिमा जना। ठीक है, मादरे मिलत का मतलब होता है कौम की माँ, मिलत का मतलब है कौम और मादर का मतलब है माँ। ठीक है, कि फातिमा जना को कौम की माँ कहा जाता है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फातिमा जना के बारे में, कि मादरे मिलत के मफ़हूम और मायने हम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और फातिमा जना ने क़ायद-ए-आज़म के साथ किस तरह बढ़ चढ़ कर उनका सियासत में साथ दिया था और उन्होंने अपनी कौम की ये क्या खिदमत सर अंजाम दी। ठीक है, तो आइए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप पेज नंबर 9 ओपन करें और यहाँ पे आज की डेट और डे मेंशन करें। सबसे पहले यहाँ पे एक ख़ास अल्फाज है, वो हम पढ़ लेते हैं। मोतमिद, इसका मतलब होता है काबिल एतबार, तंजीम, इदारा, पैरोकार, पैरवी करने वाला, शर्मिंदा ताबीर, तकमील, जिसकी कोई ताबीर हो। ठीक है, किनारा का छोड़ना या दूर हो जाना, खैर बात कहना, तर्क कर देना, तरवीज, इशात करना या पैरवी करना, इसका मतलब होता है जराही, चीरना या फाड़ना। ठीक है, तो आइए अब हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब आप पेंसिल लें और मुश्किल अल्फाज को साथ मीनिंग लिखते जाए और साथ जो इम्पोर्टेंट है वो आप अंडरलाइन करते जाए। मोहतरमा फातिमा जना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। ठीक है, कि उनकी पैदाइश तारीख और पैदाइश का जो साल है वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना से करीबन 17 साल छोटी थी। ये आप अंडरलाइन करें। मोहतरमा फातिमा जना अभी छोटी ही थी कि उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र में बाप का साया भी सर से उठ गया। इन दिनों क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना बम्बई में वकालत कर रहे थे। ठीक है, बम्बई जो है वो मुंबई का पुराना नाम है, तो आजकल वो मुंबई के नाम से मशहूर है। वालिदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने फातिमा जना को मुंबई बुला लिया। ठीक है, कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की छोटी बहन थी फातिमा जना और उनकी वालदा का उनके बचपन में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। वो 8 बरस की थी, तो उनके वालिद का भी जो साया था उनके सर से उठ गया था। और उन्हीं दिनों फिर क़ायद-ए-आज़म जो थे वो मुंबई में वकालत कर रहे थे और वालिदैन के इंतकाल के बाद फातिमा जना को उन्होंने अपने पास बुला लिया। ठीक है, आगे देखिए। मोहतरमा फातिमा जना की तालीम का आगाज़ तो कराची में ही हो चुका था। मुंबई पहुंचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गई। 1910 में मोहतरमा फातिमा जना ने मैट्रिक के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की। ठीक है, 1910 में, ये अंडरलाइन करें। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज और फिर सन 1922 में 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तिहान भी आला नंबरों से पास कर लिया। ये भी आप अंडरलाइन करें। डेंटल सर्जन के जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, बनने के बाद उन्होंने मुंबई में अपना क्लिनिक खोल लिया। इंसानियत की खिदमत और समाजी कामों का जज्बा ज़माना तालिब इल्मी ही से उनमें मौजूद था। ठीक है, कि उनमें बचपन में ही से उनके मौजूद था कि वो इंसानियत की खिदमत करना चाहती थी। और वो जब स्टूडेंट थी तो उनके बचपन से ही उनमें ये जज्बा मौजूद था। लिहाजा वो दांतों की जराही का, जैसे मैंने मतलब बताया था, चीरना या फाड़ना के मैदान में इंसानियत की खिदमत में खूब मसरूफ़ रही। ठीक है, 1929 में जब क़ायद-ए-आज़म की अहलिया कहते हैं बीवी को, रत्ती जना का इंतकाल हुआ। ये भी आप अंडरलाइन करें। तो मोहतरमा फातिमा जना ने अपनी डॉक्टरी के पेशे को खैर बात कह दिया। ठीक है, खैर बात करना कि छोड़ देना, तर्क कर देना। वो क़ायद-ए-आज़म के पास आ गई। मोहतरमा फातिमा जना सियासत के मैदान में क़ायद-ए-आज़म की मोतमिद के काबिल एतबार साथी थी। तहरीक पाकिस्तान में उनकी माविन और मशी रही। ठीक है, जब तहरीक पाकिस्तान की जब तहरीक शुरू हुई थी तो उनके वो मावन का मतलब था मदद करना और उनकी मशीर का मतलब था मशवरा देने वाला, कि उनकी मावन भी कर थी और उनकी मशीर भी रही। ठीक है, कि हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया और उनकी मदद भी करती रही और उनको अच्छे मशवरे भी देती रही। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। क़ायद-ए-आज़म जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फातिमा जना भी उनके साथ थी। ठीक है, कि अंडरलाइन करें कि गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के लिए जब वो लंदन गए तो क़ायद-ए-आज़म भी उनके फातिमा जना भी उनके साथ ही। उन्होंने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान क़ायद-ए-आज़म को नहायत अच्छे सियासी मशवरे भी दिए थे। मोहतरमा फातिमा जना आला तालीम याफ्ता, नहायत दूरंदेश और बहुत ज़रूरतमंद खातून थी। ठीक है, दूरंदेश का मतलब है बहुत अक्लमंद थी। अंडरलाइन करें। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को बेदार करने और उन्हें एक सियासी प्लेटफार्म पर मुत्तहिद करने में नहायत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ कर दी। ठीक है, उन्होंने अपनी जो सारी ज़िंदगी थी वो सिर्फ कौम की भलाई के लिए भी उन्होंने अपनी वक्फ कर दी थी। ठीक है, कि उनकी खिदमत मुसलमान जो ख़वातीन की उनको बेदार करने के लिए और उन्होंने एक सियासी प्लेटफार्म
कायम किया और उसमें मुतहद होकर वो अहम किरदार अदा करती रही। उन्होंने हर कदम पर क़ायद-ए-आज़म का साथ दिया। अवामी जलसों में भी वो क़ायद-ए-आज़म के अपने भाई के साथ शाना बशाना शरीक रही, शाना बशाना साथ साथ। वो ख़वातीन के कौमी, सियासी और समाजी किरदार के साथ साथ उनके घरेलू किरदार में भी बराह रास्त वाबस्ता थी, ठीक है, कि उनके जो घरेलू किरदार था वो उसमें भी उन्होंने साथ दिया। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन की सियासी और फ़िक्री रहनुमाई के साथ साथ ख़वातीन के आम घर के मसाइल में भी उनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की, ठीक है। जो ख़वातीन की मुस्लिम ख़वातीन थी उनकी सियासी और फ़िक्री रहनुमाई के साथ भी करती रही, और जो ख़वातीन के घरेलू जो मसाइल थे वो उनमें भी उनकी हौसला अफजाई करती और उनका साथ देती और उनकी रहनुमाई करती थी। मोहतरमा फ़ातिमा जना ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फराहम की और उन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए बुनियादी किरदार अदा किया। अब इनमें कौन कौन सी इनके साथ खातून थी? बेगम मोहम्मद अली जौहर, ठीक है, अंडरलाइन करें, बेगम हारून, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और राना लियाकत अली ख़ान के साथ मोहतरमा फ़ातिमा जना भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की मेंबर थी, ठीक है। ये तमाम ख़वातीन भी शामिल थी उस कमेटी में, और मोहतरमा फ़ातिमा जना भी इस ख़वातीन कमेटी की मेंबर थी, ठीक है। ये अंडरलाइन करेंगे लाइन आप। उन्हें ख़वातीन के हल्के में बेपनाह मकबूलियत और इज़्ज़त हासिल रही, वो मकबूलियत की शोहरत हासिल हुई उनको। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने के लिए आमादा करती थी, वो राज़ी करती थी और उन्हें कौमी मैदान में हर किस्म की कुर्बानी देने की तरगीब देती थी, ठीक है, कि वो कौमी मैदान में उन्होंने वतन की के लिए और अपने हक़ के लिए उन्होंने हर किस्म की कुर्बानी देने की तरगीब भी दी उन लोगों को। क़ायद-ए-आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान में ख़वातीन के हवाले से तमाम अमूर की निगरानी का फ़िज़ा मोहतरमा फ़ातिमा जना को सौंप दिया था। जब तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई तो उसके दौरान जो ख़वातीन के तमाम अमूर की निगरानी के फ़राइज़ थे वो उन्होंने मोहतरमा फ़ातिमा जना को सौंप दिए थे। कोयटा के मकाम पर ख़वातीन से ख़िताब करते हुए मोहतरमा फ़ातिमा ने क्या फरमाया? अंडरलाइन करें, या आपका इसके मुताबिक एक क्वेश्चन भी आएगा। अब तक हम मुसलमान ख़वातीन ने अपनी कौम की कोई ख़ास खिदमत नहीं की, ठीक है, कि मोहतरमा फ़ातिमा जना खिताब कार्य में फरमा दिया कि अभी तक हमने मुसलमान ख़वातीन के लिए मुसलमान ख़वातीन ने अपनी कौम की कोई ख़ास मदद नहीं की। हालांकि अगर हम लोग भी चाहते तो बहुत कुछ काम का हिस्सा बटा सकते थे। इस वक्त हमारी ज़रूरतें चार हैं, यानी इक़्तिसादी, माशरती, तालीमी और सियासी, ठीक है। हमको चाहिए कि हम में से हर एक जिससे जितना हो सके अपनी क़ुव्वत और अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने ख़ानदान हैसियत के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक अपने ख़ानदान, अपने हमसाए, अपने दोस्तों और अजीज़ों में अमली क़ुव्वत की रूह फूंकार इसमें कौमियत का जज्बा पैदा करें। इस तरह हम अपनी कौम की मदद कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर वो माली इक़्तिसादी लिहाज से मदद नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ, अपने हमसाए के साथ और अपने अजीज़ों को अमली क़ुव्वत की रूह फूंकार, ठीक है, कि अपनी कौमियत का जज्बा पैदा करें, तो हम इस तरह से भी अपनी मुसलमान ख़वातीन की मदद कर सकते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद भी इनकी कौमी खिदमात का सिलसिला जारी रहा, कि पाकिस्तान बनने के बाद भी वो अपनी इस खिदमात का सिलसिला जो था वो जारी रहा था, उन्होंने तर्क नहीं किया। उन्होंने बीमारी के दौरान में क़ायद-ए-आज़म की बेपनाह खिदमत की, वो हमा वक्त उनके साथ रही, हमा वक्त के हर वक्त में उनके साथ रही थी। सरकारी कामों में भी उनका हाथ बटाती रहीं। तालीम निस्वा जो औरतों की तालीम होती है, ठीक है, औरतों की तालीम के लिए भी उन्होंने बहुत खिदमात सर अंजाम दी। बी मोहतरमा फ़ातिमा जना की खिदमात से निकाह मुमकिन है। उन्होंने अफ़वा APWA, ठीक है, नंबर 1, तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, ठीक है, अफ़वा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का एक सिलसिला जारी किया। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म का नाम अफ़वा था, और उन्होंने फिर औरतों की तालीम का सिलसिला वहाँ से जारी किया। वो अफ़वा की सरपरस्त रहीं, ठीक है, वो हर सतह पर उन्होंने अपनी बेमिसाल और कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया, ठीक है। उन्होंने जो है कायदाना सलाहियत के शुजात और दिलेरी दिखाना, ठीक है, उन्होंने अपनी दिलेरी दिखाई। अफ़वा के अलावा वो कई और तंजीमों की भी सरपरस्त थी, तंजीमें के कई और इदारे थे वो उनकी भी सरपरस्त थी। उनकी ये सरपरस्ती बराए नाम नहीं थी, ठीक है, बल्कि हर तंजीम के दायरे कार में रहते हुए उन्होंने एक कारकुन की हैसियत से अपने मुनसबी फ़राइज़ को पूरा करने के लिए काम किया। यानी वो जिस तंजीम की भी सरपरस्त थी, उन्होंने वो सिर्फ बराए नाम सरपरस्त नहीं थी, उन्होंने एक कारकुन की हैसियत से भी अपने हर तंजीम में अपना काम अंजाम दिया, ठीक है। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो अमनन शरीक कार रहीं।
ख़ास तौर पर मुहाजिरीन की आबादकारी, ठीक है, कि जो मुहाजिर थे और जो कश्मीरी मुहाजिरीन थे उनकी दस्तगीरी कहते हैं मदद को, वे उनकी जो खिदमात है वो आवेज़ार से लिखने के लायक है कि सोने के पानी से जो उनकी खिदमात है उनको लिखने के वो लायक है, ठीक है। कि मुहाजिरीन की आबादकारी में भी और कश्मीरी की दस्तगीरी में भी उन्होंने बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश हो गई, ठीक है। जब तक कायद-ए-आज़म वो ज़िंदा थे कायद-ए-आज़म, तो वो उनके साथ जाना बशाना उनके साथ काम करती रही और उन्होंने अपनी बीमारी के दौरान भी उन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ रही। लेकिन जब कायद-ए-आज़म की वफ़ात हुई तो उसके बाद वो अमली सियासत से उन्होंने छोड़ दी, मगर समाजी हवाले से उनकी खिदमत का सिलसिला जारी रहा। लेकिन उसके बावजूद समाजी के लोगों की इंसानियत की खिदमत करने का सिलसिला उन्होंने जारी रखा। मोहतरमा फ़ातिमा जना अजीम खातून रहनुमा थी। कौमी और मिली खिदमत के हवाले से कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया, ठीक है। कि मोहतरमा फ़ातिमा जना को मादरे मिल्लत का लक़ब क्यों दिया गया, तो कौमी और मिली खिदमत के हवाले से कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। वो सच्ची और खुलूस मुसलमान थी। आला अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत के बावजूद वो इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थी, यानी इस्लामी तालीमात की वो पैरवी करने वाली थी। आलमी इस्लाम का इत्तेहाद और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िक्र की तरवीज उनका ख्वाब था, ठीक है। कि आलमी इस्लाम का इत्तेहाद होना और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िक्र की उन्होंने पैरवी इशात तरवीज का भी उनका जो था वो ख्वाब था। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इन ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशिशा रही। वो जो ख्वाब देखती थी वो उनको पूरा करने की कोशिश करती रही, ठीक है। एक मौके पर तकरीर करते हुए उन्होंने फरमाया कि अगर हम वाकई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को सही इस्लामी मुमलिकत बनाया जाए तो उसके लिए कुछ इस्लामी तालीमात का इजरा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि हमें इस्लामी तालीमात का इजरा करना बहुत ज़रूरी है कि उसके मुताबिक हम अपनी इस्लामी मुमलिकत को बनाएं। ये ज़रूरत इसी सूरत में पूरी हो सकती है कि हम अपने तमाम तालीमी इदारों में कुरान हकीम की तालीम को बाकायदा दरसी निसाब में शामिल करें, ताकि बच्चे इस किताब इल्म व हिकमत के मायने और मुतालिब से आगाही हासिल कर सकें और कुरानी तालीमात पर अमल पैरा हो सके, ठीक है। हमारी दिली तमन्ना है कि तमाम स्कूलों में कुरान हकीम की तदरीस का फ़ौरन बंदोबस्त हो जाए। जैसे आपको भी आपके स्कूल में भी पढ़ाया जाता है तो ये बहुत लाज़मी करार लिया गया है कुरान पाक की तालीम देना, ठीक है। मोहतरमा फ़ातिमा जाने 9 जून सन 1967 को वफ़ात पाई, ठीक है। 1967 को उनकी वफ़ात हुई थी और उन्हें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार के हाथे में सुपुर्द-ए-खाक किया गया, ठीक है। सुपुर्द-ए-खाक किया गया मतलब दफन किया गया।